बच्चों, आप सभी को मेरे शुभ हिंदी अध्ययन चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए विलंब ना करके आज की विषय वस्तु शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछला कक्षा में पढ़े थे कि वर्ण एवं वर्णमाला क्या है, वर्ण को किसके आधारित पर क्या और कितनी विभाजित की गई है, वर्ण को सही मात्रा में कैसे उच्चारण करते हैं, वर्ण के भेद के विचार पर कैसे उच्चारण करते, वो सबके बारे में हमने पिछला कक्षा में पढ़े थे। तो जैसे कि हमने जाना कि वर्ण को दोनों रूप में विभाजित की गई है, क्या? व्यंजन वर्ण एवं स्वर वर्ण। तो हमने पिछला कक्षा में स्वर वर्ण के बारे में पढ़े थे। तो आज की विषय वस्तु उसी स्वर वर्ण के आधारित पर है, अर्थात मैंने आप सबके लिए एक छोटी सी प्रश्नावली प्रस्तुत की है। तो चलिए विलंब ना करके उसी प्रश्नावली को विचार विमर्श करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ विकल्प है, शब्द समूह को या वर्णों के संकलन को या शब्द गणना को और वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो चलो बताओ, वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसे हमने पिछला कक्षा में पढ़े थे, पहला विषय वस्तु ही हमारा वर्णमाला किसे कहते उसके आधारित पर ही थी। तो चलो इन चारों विकल्पों में से सही जवाब क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं वर्णमाला एक व्यवस्थित अवस्था या फिर व्यवस्थित रूप को अगर एकजुट या फिर संगठित की हो तो उसी को हम कुछ अर्थात अर्थ प्राप्त करते हैं। तो यह वर्णमाला वर्ण के व्यवस्थित समूह को सूचाएगी। वर्ण के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दूसरा सवाल है, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? जैसे हम सब जानते हैं वर्णों को दो रूप में विभाजित की गई है, अर्थात उच्चारण के आधार पर और लिखने के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। इसका सही जवाब 45 होगी, क्योंकि लिखनी के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। तो तीसरा सवाल है, स्वरों के वर्गीकरण के कितने प्रकार है? हमने स्वरों के वर्गीकरण पढ़े थे, जैसे कि क्या? घोषोत्तर स्वर, कंठस्थ स्वर और आदि इत्यादि थे। ठीक वैसे ही यहाँ सवाल है कि स्वरों के वर्गीकरण कितने प्रकार है। तो बताओ कि स्वरों के वर्गीकरण कितने हैं? 2, 3, 4 और 7 कितने प्रकार के हैं? इसका सही जवाब है 7 प्रकार के हैं। स्वरों के वर्गीकरण के 7 प्रकार हैं। ठीक है। चौथा सवाल है, ओ और ओ किस प्रकार की ध्वनियां हैं? मेरे सवाल है, ओ और ओ किस प्रकार की ध्वनियां हैं? यहाँ चारों विकल्प हैं, औष्ठ्य, तालव्य, कंठस्थय और कंठ तालव्य। क्या हो सकता है? स्मरण करो। जैसे हमने पिछले कक्षा में पढ़े थे कि ओ और ओ को घसत्व स्वरों में विभाजित की गई है। उससे पहले भी एक स्वर था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में भी ओ और ओ को सम्मिलित की गई है। क्यों? दीर्घ स्वर की संज्ञा क्या है? जिस स्वर का विभाजित और जिस स्वर का उच्चारण दीर्घ समय तक की जाती हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ ओ और ओ का उच्चारण भी दीर्घ समय तक की जाती है, अर्थात जिसमें दो शब्दों का उच्चारण समाप्त हो जाए। ठीक वैसे ही इसका उत्तर क्या होगा? कंठस्थय, क्योंकि ये कंठस्थय क्यों कहला जाता है? कंठ से उच्चारित होता है और ओठ से समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे
कंठस्थय ध्वनियों में विभाजित की गई है। पांचवा सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है? संयुक्त स्वर पहले हमें समझना है कि संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त स्वर है दोनों समान रूप स्वरों का सम्मिलित होने के बाद जो स्वर का उत्पत्ति हो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। अर्थात यहाँ चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही उत्तर होगा? जैसे कि यहाँ विकल्प है उ, औ, ई और रु। तो इन चारों में से संयुक्त स्वर में कौन सा स्वर अंतर्गत है? तो इसका सही जवाब है ओ, क्योंकि दोनों समान रूप स्वरों के सम्मिलित से गठित होना अनिवार्य है। अर्थात ओ और ओ को मिलाकर जो ओ का उत्पत्ति हुआ, इसीलिए इसे संयुक्त स्वर में अंतर्गत की गई है। छठा सवाल है हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? स्मरण करो, हमने पिछले कक्षा में इन सभी विषय वस्तु को पढ़े थे। तो हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या इन चारों विकल्पों में से क्या होगी? जैसे कि 2, 5, 7 या 9। तो इसका सही जवाब है 7। 7 प्रकार के स्वर अर्थात 7 प्रकार की संख्या को दीर्घ स्वरों में सम्मिलित की गई है। सातवां सवाल है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर या फिर उसे मुख द्वार भी कहा जाता है बंद रहता है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे हमने स्वरों के वर्गीकरण पढ़े थे, समृद्ध वर्गीकरण पढ़े थे, विवृत भी पढ़े थे, अर्ध समृद्ध या फिर अर्ध विवृत भी, इन सभी के बारे में हमने पढ़े थे। तो उसकी संज्ञा को स्मरण करके बताओ कि जन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर पूरी तरह से बंद रहता है उससे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगी समृद्ध। ठीक है, समृद्ध की संज्ञा क्या कहती है? जिन स्वरों के उच्चारण में अपनी मुख द्वार पूरी तरह से बंद रहता है उसे समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। आठवां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण विवृत स्वर है? पहले हमें समझना है कि विवृत स्वर किसे कहते हैं। विवृत स्वर के संज्ञा क्या है? विवृत स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में अपना मुख द्वार पूरी तरह से खोला रहता है। अर्थात यहाँ इन चारों विकल्पों में से किन स्वरों का उच्चारण करने के द्वारा मुख द्वार पूरी तरह से खोला रहता हो उसका सही जवाब हो। तो इन चारों विकल्पों में से आ का उच्चारण करने से अपना मुख द्वार पूरी तरह से खोला रहता है। इसी स्वर को विवृत स्वर में सम्मिलित की गई है। आठवां सवाल के सही जवाब है आ स्वर को विवृत स्वर में विभाजित और सम्मिलित की गई है। नवी सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर अवरोधमुखी स्वर है? अवरोधमुखी स्वर किसे कहते हैं पहले हमें वो समझना है। अवरोधमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण करने से मुख के द्वार वृत्ताकृति ना हो उसे अवरोधमुखी स्वर कहते हैं। अर्थात इन चारों विकल्पों में से अ के उच्चारण करने से मुख के द्वार वृत्ताकृति नहीं होगी। इसका सही जवाब होगी अ के उच्चारण करने से अवृतमुखी स्वर को समझा जाएगी। 10वां सवाल है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं?
इसी संज्ञा को स्मरण करो कि इस संज्ञा किन वर्गीकरण को समझाएगा, अर्थात अनुनासिक या निरुनुनासिक या वृत्तमुखी या अर्धसंवृत। इसका सही जवाब है अनुनासिक। अनुनासिक का संज्ञा ही है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो आज की यह हमारी थी स्वर वर्ण के आधारित प्रश्नावली।